लापता अफराद के मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ धरना आज 5वें रोज़ भी जारी। लापता जमील अहमद सरपर्रा की एहलिया ने कहा कि मेरे शौहर को रिहा करके मुझे और मेरे बच्चों को कर्ब से निजात दिलाएं। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया, रुपए की गिरावट का नया रिकॉर्ड कायम। आज जुलाई की 25 तारीख है, दिन पीर, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूँ बलखशेर बलोच। शब वशबात, आइए सुनते हैं ख़बरों की तफसील। कोयटा, लापता अफराद के मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ धरना आज 5वें रोज़ भी जारी। लापता अफराद के मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के सामने धरना चौथे रोज़ भी जारी। मोहसिन दावड़ और दीगर की धरना के शुरा से इज़हार यकजहती। धरने में VBMP, बलोच यकजहती कमेटी, NDP, BSO पजार और लापता अफराद के लवाकिन शामिल है। VBMP के जनरल सेक्रेटरी और लापता डॉक्टर दी मोहम्मद बलोच की बेटी समीदीन बलोच भी कल रात कोयटा पहुंच गए और धरने में शरीक हुई। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा मोहसिन दावड़ ने धरने के शुरा से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि वो ज़ियारत में बेगुनाह और जबरी लापता बलोचों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत करते हैं और इसे रियासती जबर और बलोच नस्ल कुशी समझते हैं। इन अरबों से बलोच कौम को उनकी जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। हम समझते हैं कि रियासत ओश के नाखून ले और बलोच को सुनने और समझने की सकत पैदा करे। धरने के शुरा लापता अफराद के लवाकिन ने 3 सादा से मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, जिनमें कहा है कि ज़ियारत सानिया पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, तमाम लापता अफराद की रिहाई जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जाए और तमाम लापता अफराद के लवाकिन को यकीन दहानी कराई जाए कि उनके जबरी लापता ज़ेर हिरासत लोग जाली मुकाबलों में निशाना नहीं बनेंगे। धरने में VBMP के चेयरमैन रसूलुल्लाह बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम गुज़िश्ता 4 दिनों से गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज जारी रखे हुए हैं, मगर अब तक किसी भी हुकूमती वफाद ने संजीदा मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए और हुकूमत ने अपनी अड़दर्मी जारी रखी तो मंगल से बलूचिस्तान भर में शदीद एहतजाजों का सिलसिला का आगाज़ किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों ज़ियारत में जाली ऑपरेशन के नाम पर पहले से जबरी लापता अफराद को फेक एनकाउंटर में कत्ल करके उनकी लाशें फेंकी थी, जिनकी लवाकिन उनकी बाजियाबी के लिए मुसलसल एहतजाज करते आ रहे थे। इसके बावजूद उनको कत्ल करके उनकी वाबस्तगी एक मुसल्लह तंजीम से ज़ाहिर की, जो रियासती बौखलाहट है। रियासती इदारों और फोर्सेस के हाथों जबरी लापता अफराद के फेक एनकाउंटर में मावरा कानून कत्ल के ख़िलाफ़ और जबरी लापता अफराद की ज़िंदगियों को लायक ख़तरात के पेश नज़र 4 दिन पहले वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस और बलोच लापता अफराद के लवाकिन के साथ दूसरे तंजीमों ने मिलकर गवर्नर और वज़ीर आला हाउस तक लॉन्ग मार्च किया और पिछले 4 दिनों से वहाँ एहतजाजी धरने दिए बैठे हैं। सियासी रहनुमा ताहिर खान हज़ारा इंतकाल कर गए। हज़ारा सियासी कारकुनान के बुज़ुर्ग रहनुमा ताहिर खान हज़ारा इस दार फ़ानी से कोच कर गए। समाजी राब्ते के वेबसाइट फेसबुक पर समाजी कारकुन जलीला हैदर एडवोकेट ने एक पोस्ट करते हुए ताहिर खान हज़ारा के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि मरहूम ने नौजवानी में अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ नेशनल अवामी पार्टी से किया। जब नेब पर पाबंदी लगी तो उन्होंने हज़ारा प्रोग्रेसिव फोरम की बुनियाद रखी और इसी प्लेटफार्म से हज़ारा कौम को सोशलिस्ट और मार्क्सी नज़रियात और जद्दोजहद की जानिब माइल करते रहे। बाद में हज़ारा सियासी कारकुनान के प्लेटफार्म से हज़ारा कौम पर बीतने वाली गुज़िश्ता 2 दहाइयों से रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरे। उम्र बुजुर्गी में भी आपने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और अपने सख्त तरीन मौक़िफ़ के बायस रियासती अताप के ज़ेर असर रहे। गुज़िश्ता साल आपका नाम 4th शेड्यूल में भी डाला गया और आपके मुल्क के किसी और इलाके या शहर में सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई। आप बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में एक मकबूल लीडर थे और बलोच, पश्तून, सिंधी और दूसरे तमाम महकूम अक़वाम के इत्तेहाद व यकनगत पर यकीन रखते थे। आपका मकसद हज़ारा समेत तमाम महकूम अक़वाम को मुश्तरका जद्दोजहद की तरफ लाना था। ज़ियारत वाक़े में कत्ल होने वाले शहजाद बलोच के अहल खाना की वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच, वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच, BSO पजार के चेयरमैन ज़ुबैर बलोच, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के गनी बलोच, BSO के कामरेड इसरार बलोच, बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच वुमेन फोरम की फरजाना बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने शहजाद बलोच के अहल खाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके भाई की अपील की मीडिया नुमाइंदों के सामने पेश की
जिसके मुताबिक कहा गया कि मैं तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शहजाद के भाई और फैमिली की जानिब से इस्तदा करता हूँ कि हमारी दर्दमंदाना अपील और गुजारिश और ये वज़ाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस को भरपूर कवरेज दे, ताकि हमारी वज़ाहती बयान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, कोर कमांडर बलोचिस्तान, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान कुद्दूस बिसिंजो और तमाम इंसानी हमदर्दी रखने वाले तंजीमों तक पहुँच जाए। अमीर ज़ियाउल्लाह लांगफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रियासती पश्तपनाही में सोशल मीडिया में एडिटेड फ़ोटोज़ और खबर पर किसी भी तंजीम का झंडा रखने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जो कि प्रोपेगेंडा करने वालों की तरफ से किया गया है, ताकि एक मासूम शहरी को किसी तंजीम से मुंसलिक करके प्रोपेगेंडा किया जा सके, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं कि हमारी फैमिलीज़ को मज़ीद तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, हमारे ख़िलाफ़ साजिशें बंद की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए और हमारी फैमिली को इनकी प्रोपेगेंडा के ज़रिए मज़ीद निशाना बनने से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। शहजाद बलोच के कत्ल होने से पहले हमने 27 जुलाई को कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड कराई और 30 जून को मुजाहरा भी रिकॉर्ड कराया था। शहजाद बलोच एक मासूम और ज़िम्मेदार शहरी था, जिसने मुख्तलिफ महकमों में टेस्ट और इंटरव्यूज़ रोज़गार के लिए दिए थे। शहजाद बलोच 4 जून को अपने साथियों समेत मूसा कॉलोनी के एरिया से जबरी तौर पर लापता किया गया था। हम मुख्तलिफ थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं की और इनकार किया, तो हमने 16 जून को सिविल डिफेंस में इसकी इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस सिलसिले में शहजाद बलोच की बाजियाबी के लिए हमने हर दरवाज़ा खटखटाया। हम मुख्तलिफ MPAs के पास गए, वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगफ के पास भी गए थे। इसी तरह साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मीर खालिद लांगफ के पास भी फरियाद की। ना सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के पास गए, बल्कि जहाँ कोई उम्मीद नज़र आई थी हम वहाँ पहुँच जाते। इसकी लोकेशन ट्रेस की तो वो कोयटा कैंट बता रहा था। रियासती इदारों ने हमें तसल्ली दी कि शहजाद बलोच को जल्द रिहा करेंगे और हम ये समझते रहे थे कि बहुत जल्द शहजाद हमारे पास होगा। इसी दौरान ईद से 2 दिन पहले शहजाद बलोच का एक दोस्त जो शहजाद के साथ गिरफ्तार हुआ, वो बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गया। हमारी खुशी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि बहुत जल्द शहजाद भी हमारे पास होगा, लेकिन शायद खुशी हमारे नसीब में लिखी हुई नहीं थी। इसी दौरान ज़ियारत का वाक़या पेश आया जिसमें कर्नल लाइक को मारा गया और इसी आसना में तवील शुदा बाइक को कैंट से उठाकर दीगर 9 अफराद समेत मार कर फेंक दिया गया, जो न सिर्फ एक जुर्म है बल्कि इंसानी हकूक़ की इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जी है, जहाँ एक मासूम कैदी को मार कर मुश्तबा शख्स ज़ाहिर किया जा रहा है। लिहाजा हम हुकाम बाला समेत तमाम इदारों से अपील करते हैं कि खुदा हमें इंसाफ दे, हमारे खिलाफ मज़ीद प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। साबिक गवर्नर नवाब गौस बख्श रैसानी की अहलिया और साबिक वज़ीर आला चीफ ऑफ सारावान नवाब असलम रैसानी और आजी लश्करी की वालदा वफ़ात पा गए। मरहूम को मस्तूंग में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस हवाले से साबिक गवर्नर नवाब जुल्फ़िकार मक्सी, गवर्नर वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई अरकान असम्बली, सियासी जमातों के कायदीन, कबायली अमायदीन, समाजी और मजहबी शख्सियत समेत तमाम तबका फ़िगर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वफ़ात पर गहरी रंज और गम का इज़हार करते हुए पसमानदगान से इज़हार हमदर्दी की। पंजगूर और गर्दनोवा में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू। बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और नदी नालों में धो जाने का ख़दशा। सैलाब से मुतासिरा अफराद को मुश्किलात का सामना। हुकूमत की जानिब से फराम की गई खैमे बारिश के पानी को बर्दाश्त न करते हुए टपकने लगे। तफसीलात के मुताबिक पंजगूर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है, जिससे नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और नदी नालों में तूफ़ानी का ख़दशा पैदा हो गया है, जबकि बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया है। बारिशों से खजूर, अंगूर और दीगर फसलात को मज़ीद नुकसान पहुँचा है, जबकि सैलाब से मुतासिर अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से जो गैर मियारी खैमे सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों को दिए गए थे, वो बारिशों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिससे बारिशों का पानी अंदर आने से लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना है। लापता जमील अहमद सरपर्रा की अहलिया ने कहा कि मेरे शौहर को रिहा करके मुझे और मेरे बच्चों को कर्ब से निजात दिलाएं। लापता जमील अहमद सरपर्रा की अहलिया ने अपनी बहन बीबो बलोच और अपने ख़ानदान की तरफ से मीडिया समेत इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील की कि हमारे आवाज़ को काम बाला तक पहुँचाने में मेरी और मेरे बच्चों की मदद करें। उन्होंने बताया कि मेरे शौहर मीर जमील अहमद सरपर्रा, जो एक सरकारी मुलाजिम और साबिक गवर्नर बलोचिस्तान महमूद खान चगजी का PR था, 25 जुलाई की रात को हमारे घर वाक़े ग्रीन टाउन सरियाब रोड से ATF और FC के एहलकारों ने गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें लापता कर दिया गया।
मैंने अपने शौहर की रिहाई और अपने छोटे मासूम बच्चों के साथ तमाम ज़िम्मेदार फोरम्स पर आवाज़ उठाई, लेकिन मेरे शौहर को अब तक रिहा नहीं किया गया और ना ही उस हवाले से हमें कोई इत्तला दी गई कि वो किस हाल में है। हम इंतहाई कर्ब व गम से इस वक्त गुज़र रहे हैं। मेरे ससुर और जमील अहमद सरफरा के वालिद अब्दुल गनी अपने बेटे के इंतज़ार में इस दुनिया फ़ानी से चले गए और जमील अहमद की वालदा भी 7 सालों से सारी रात दरवाज़े पर नज़र लगाए बैठी रहती है कि कब मेरा बेटा वापस आएगा। मेरे 2 छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं कामबाला से पुरज़ोर मुतालबा करती हूँ कि मेरे बच्चों और मुझ पर रहम करे और जमील अहमद सरफरा को रिहा करे। सानिया ज़ैरत के बाद हम बेहद परेशान और ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहे हैं। अगर कोई गुनाह मेरे शौहर से सरज़द हुआ है तो उसे अदालत में पेश करे और जो कानून के मुताबिक सज़ा होगी मुझे, मेरे बच्चों और जमील अहमद सरफरा की वालिदा को कबूल होगा। लेकिन जिस करब में हमें मुब्तला हैं, हमें उससे निजात दे, हमारे घर की खुशियाँ और हम मेरे बच्चों को उनका वालिद लौटा दें। उन्होंने कहा आज रात 7 से 10 बजे तक एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें तमाम इंसानियत दोस्त अफराद से शिरकत की अपील की गई है। बलोचिस्तान के ज़िले लसबेला में वाक़ शहर उत्तल में तुग़यानी के बायस लुंडा पुल की सड़क सैलाबी रेले में बह गई। लेवी ज़राए के मुताबिक सैलाबी रेला लुंडा नदी समेत करीबी आबादियों में भी दाखिल हो गया, जबकि लुंडा नदी पुल की सड़क बह जाने से कराची कोयटा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के इलाके गंदावा में भी मूसलाधार बारिश के सबब दरियाए मोला से आने वाले ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला कहाड़ी में दाखिल हो गया है। महकमा इरीगेशन के मुताबिक सैलाबी रेले से कहाड़ी के दर्जनों तयाज ज़ेरे आब आ गए हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस के फैलाव की शरह में इजाफा बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2.76% रही। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सूबे के 6 अजला में कोरोना वायरस के 471 टेस्ट किए गए, जिनके ज़रिए कोरोना वायरस के 13 केसेस रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता रोज़ गवादर से कोरोना वायरस के 11 और कोयटा से 2 केसेस रिपोर्ट हुई, जबकि बलूचिस्तान के दीगर 28 अजला में कोरोना वायरस का कोई टेस्ट नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान के 6 अजला से कोरोना वायरस के 16 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि कोरोना केसेस की शरह 3.29% रिकॉर्ड हुई थी। अब डैम से कराची को पानी सप्लाई करने वाली नहर में शकाफ पड़ गया। मुतासरा हिस्से से बहने वाली पानी करीबी गोटों की जानिब बहने लगा। वाटर बोर्ड ज़राए के मुताबिक नार्दर्न बाईपास दुआ होटल के करीब अब नहर का हिस्सा टूटा है। इस नहर से कराची को पानी फराहम किया जाता है। मुतासरा हिस्से से बहने वाली पानी करीबी गोटों की जानिब जा रहा है। शदीद बारिश की वजह से ये हिस्सा टूटा है। पानी ईसा और खमीसो गोट में दाखिल हो सकता है। इंतज़ामिया मौके पर नहीं पहुँच सकी। ज़राए के मुताबिक कराची में पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो सकती है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि पानी मंगोपीर के गैर आबाद इलाके में जा रहा है। शगाफ को पुर करने के लिए मशीनरी लाई जा रही है। अब कैनाल की मुरम्मत तक पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक ताल मंगोपीर की किसी रहायशी आबादी के मुतासिर होने की इत्तला नहीं। इलाकाई व बैनुल-अक़वामी ख़बरें। पाकिस्तान आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सरहदी और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तान फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमाए ISPR के मुताबिक इजलास में सरहदी और दाखिली सलामती पर खुसूसी तवज्जो देते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा जायज़ा लिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान फ़ौज के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में कामयाबियों को सराहा। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। रुपये की गिरावट का नया रिकॉर्ड कायम। मुकामी करेंसी मार्केटों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये को शदीद दबाव का सामना है, जिसके बायस इंटरबैंक और ओपन करेंसी मार्केटों में डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। पीर को इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 63 पैसे महंगा होने के बाद 232 रुपये पर जा पहुंचा। इसी तरह ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये महंगा होकर 234 रुपये की तारीखी सतह पर आ गया। कारोबारी औकात के अख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 51 पैसे इजाफा होने के बाद 229 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। 7 दिन के दौरान डॉलर 20 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका है। इस तरह डॉलर ने एक हफ्ते में महंगा होने के 24 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा मुल्क में 3 माह में डॉलर की कदर में 30% इजाफे का भी नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। रूस को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दिया जाए, अमेरिकी कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। ऐसे में जब यूक्रेन की जंग को 5 माह मुकम्मल होने वाले हैं और शहरियों और शहरी इलाकों पर रूसी हमले तकरीबन रोज़ का मामूल बन गए हैं,
अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से बाइडेन हुकूमत पर दबाव पड़ रहा है कि सरकारी तौर पर रूस को एक ऐसा मुल्क करार दिया जाए जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से कहा है कि अगर वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो कांग्रेस ने उन्हें दी है रूस को ऐसा मुल्क करार नहीं देते तो फिर कानून साज खुद ही ये काम कर लेंगे। रूस पहले ही अमेरिका और दूसरे मुल्कों की जानिब से सख्त नौयत की ताज़ीरात आयद हैं, लेकिन अगर इसे ऐसा मुल्क करार दे दिया गया जो दहशतगर्दी की सरकारी तौर पर सरपरस्ती करता है तो इसकी मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी। अभी तो तासीरात के सिलसिले में आलमी सतह पर एहतियात से काम लिया जा रहा है, लेकिन अगर रूस को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दिया गया तो फिर रूसी अफराद और कंपनियों के साथ कारोबार करने वाली किसी तीसरे मुल्क के फ़र्की को सख्त नौयत के बारी जुर्माने का सामना करना होगा। इसके अलावा ये भी होगा कि अमेरिका में रूस को बहैसियत एक खुद मुख्तार मुमलिकत जो इस्तिस्ना हासिल है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जिन अमेरिकियों को यूक्रेन की जंग में नुकसान पहुंचा वो अमेरिकी अदालतों में रूसी हुकूमत के ख़िलाफ़ सिविल दावे दायर करने के मजाज होंगे। रूस को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले मुल्क करार दिया जाने के बाद सानवी ताज़ीरात की राह भी अनवार हो जाएगी और अमेरिका को बैरूनी मुल्क अफराद और उन ममालिक पर ताज़ीरात लगाने पड़ेंगे जो रूस के साथ कारोबार करेंगे, और यूँ भी हो सकता है इन मुल्कों को एक वसी इत्तेहाद को कायम रखने की कोशिश पेचीदा हो जाएगी जो रूस पर यूक्रेन में जारियत बंद करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कुकिंग ऑयल की किल्लत, जर्मनी में पब कुकिंग ऑयल के बदले बियर देने लगा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक मुकामी पब ने यूरोप में कुकिंग ऑयल की जारी किल्लत का हल ढूंढ लिया है। पब ने अपने सार्फिन से बियर खरीदने के लिए करेंसी के बजाय कुकिंग ऑयल लेना शुरू कर दिया है। यूक्रेन और रूस सूरजमुखी के बीच की आलमी बरामदात का 80% पैदा करते हैं। रूस के यूक्रेन पर रवां बरस फरवरी में किए जाने वाले हमले के बाद यूरोप में सूरजमुखी के तेल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। जनूबी म्यूनिख में जायसिंगन ब्रूअरी के नाम से कायम ब्रूअरी और पब ने इस किल्लत का हल ढूंढ लिया है। 1 लीटर बियर के बदले 1 लीटर सूरजमुखी का तेल देते जाए। पब के मैनेजर एरिक ओफमैन ने खबर रसाई इदारे राइटर्स को बताया कि ये ख्याल इस वजह से सामने आया क्योंकि हमारे पास किचन में इस्तेमाल करने के लिए कुकिंग ऑयल ख़त्म हो चुका था। रूस की जारियत के बाद से जर्मनी की सुपरमार्केटों में सूरजमुखी के तेल की बोतलों की किल्लत है। बहुत से सुपर स्टोर फी सार्फिन कुकिंग ऑयल पर अद लगा रहे हैं। ओफमैन ने बताया कि कुकिंग ऑयल ख़रीदना बहुत मुश्किल है। अगर आपको 30 लीटर ऑयल चाहिए और आपके पास महज 15 लीटर मौजूद है तो एक वक्त आएगा कि चीज़ें फ्राई करना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब तक सार्फिन 400 लीटर कुकिंग ऑयल बियर के बदले उन्हें दे चुके हैं। जर्मनी के पब 1 लीटर बियर अमूमन 7 यूरो की बेचते हैं, जबकि सूरजमुखी के तेल की कीमत मुल्क में 4.5 यूरो फी लीटर है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाई है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कंबर मालिक बलोच। मुझे बलोचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब खैर।